हमारे चैनल श्री ओमकार मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। मैंने आपको इस चैनल से पहले परिचित कराया था। ये एक मोटिवेशनल चैनल है जो आपको सत्य से रूबरू कराता है, जीने की कला से रूबरू कराता है। अब मैं आपको चैनल के साथ साथ, चैनल के बारे में तो बताया मैंने, श्री ओमकार मिशन, अपना परिचय भी देना चाहता हूँ, क्योंकि बिना परिचय के आप समझेंगे कौन है, मैं कौन हूं। भाई, अपनी बड़ाई अपने मुंह से तो मैं कर नहीं सकता, ये तो मेरी कमजोरी है, कुछ भी कहिए। लेकिन फिर भी जो संक्षिप्त परिचय है वो मुझे देना चाहिए, मैं दे रहा हूं। मुझे अनेकों नामों से बुलाया जाता है ना ताज्जुब। वैसे मेरा नाम स्वामी चमन कुमार अत्री है। अत्री वंशज हूं, ब्राह्मण हूं। लोग मुझे स्वामी जी धूप अगरबत्ती वाले भी बोलते हैं, फक्कड़ भी बोलते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि सारे नाम मेरे शरीर के, मेरे नहीं। समझ रहे हैं ना आप? मैं वेदांत का आचरण करने वाला जीव हूं, प्राणी हूं, इसलिए बोलो लोग बाग वेदांताचार्य बोलते हैं। अब मैं आपको ये धूप अगरबत्ती का काम है ना, पिछले 50 साल से कर रहा हूं। 50 साल का अनुभव लिए बैठा हूं। इसीलिए लोग बाग मुझे धूप अगरबत्ती वाले बाबा बोलते हैं। मेरी भाषा बिल्कुल सादा सिंपल, जैसा सादा सिंपल संत हूं वैसी सादा सिंपल मेरी भाषा है। उत्तर भारत में सभी लोग समझते हैं मेरी भाषा हिंदी, पंजाबी, समझ रहे हैं ना, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत। मैं उत्तर भारतीय हूँ तो उत्तर भारतीयों की भाषा ही मेरी जो है अपनी भाषा है, और सीधी सिंपल भाषा है। मैं कोई क्लिष्ट वाली भाषा मैं इस्तेमाल नहीं करता, और ना ही मैं करना चाहता, क्योंकि उससे कुछ नतीजा नहीं निकलता। मैं सामने संस्कृत का श्लोक बोल रहा हूँ, सामने वाला समझ नहीं रहा, क्या फायदा उस श्लोक के बोलने का? उसको हिंदी में समझा दो ना, तुम्हारी भी मेहनत सफल हो और उसकी भी समझदारी बढ़े। इंग्लिश में आप भाषण दिए चले जा रहे हैं, अगले पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा, क्या फायदा? भाषा वो जो समझी जा सके, समझाई जा सके, अपने मन के भाव को दूसरे को समझा देना, यही तो भाषा है। सीधी सिंपल देसी भाषा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जान जाओ, मान जाओ, पहचान जाओ, जो दिव्य संदेश ओमकार मिशन का है, उसमें जान जाओ जो शब्द है उसी के संदर्भ में है जिए तो जिए कैसे। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जी तो सभी रहे, सभी प्राणी जी रहे, और जीने के बाद मरना भी है, प्रकृति का नियम है भाई। लेकिन उस जीने को जीना नहीं कहते जो मर मर के जिया जाए, जो दुखी मन से जिया जाए।
सुखी मन ही असली जीवन है। यूं तो वेदांत की भाषा में बोला जाता है कि मन की स्थितियां ही सुख और दुख हैं, विपरीत स्थितियां दुख हैं, और जो स्थितियां उसके समर्थन में रहती हैं, विपरीत नहीं होती, वो सुख है। छोड़िए, हमने तो जीने की वो कला सीखनी है कि विपरीत नाम की कोई चीज ही ना रहे, विपरीत में भी हम सीधी अपनी सीधाई देख लें, आनंद खोज लें। हमने वो कला सीखनी है, और ये कला मेरे जैसा वेदांती सिखा सकता है भाई, क्योंकि 50-60 साल का शास्त्रीय अनुभव भी है और प्रैक्टिकल अनुभव भी है, भ्रमण का अनुभव भी है, सारे अनुभव हैं। उन अनुभवों का निचोड़ मैं आपको बताता हूं। अभी जैसा मैंने बताया, जिए तो जिए कैसे? अरे भाई, हर चीज में अपना आनंद ढूंढो ना, उसमें आनंद भी मौजूद है, चाहे वो दुख है चाहे सुख है, अच्छा है चाहे बुरा है, उसमें आनंद ढूंढो ना। कैसे मिलेगा? ये खोजना है, ये सीखना है। उदाहरण के लिए, मैंने पिछला उदाहरण आपको कांवड़ का दिया था, कांवड़ सेवक। आज का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज की जो मैं बात बता रहा हूं, वो है आपका प्रातःकालीन उठना। कालीन कोई सा भी हो भाई, लेकिन सोने के बाद में उठना। एक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, अपने सनातन हिंदू धर्म में एक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो फिर तो सोने में सुहागा है भाई, लेकिन उसमें नहीं भी उठ पाते हो। आज का जीवन बहुत तेज जीवन है, नहीं उठ पाते हो, तो जिस समय भी आप उठो ना, उस समय की बात है। अब लोग क्या कहते हैं, जो और संत महात्मा और जो लोग हैं जो प्रवचन करता है, मैं कोई प्रवचन करता तो हूं नहीं भाई, ना ही मैं कोई कथावाचक हूं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल मैन हूं, प्रैक्टिकल किए हैं, प्रैक्टिकल सिखाता हूं, और वो भी वेदांत के प्रैक्टिकल सिखा देता हूं। जीवन जीने के तो प्रैक्टिकल सिखाता हूं, वेदांत के प्रैक्टिकल सिखा देता हूं। ना तो मैं कोई बहुत बड़ा ओहदे में बैठ के साथ प्रवचन करना, ये सब मैं नहीं चाहता। सीधा सिंपल, जितनी सीधी सिंपल जिंदगी होगी उतना ही ज्यादा आनंद होगा। ये बात तो मेरी नोट पकड़ के रख लो, नोट कर लो अच्छी तरीके से कापी में। जितनी ज्यादा सिंपल जिंदगी होगी उतना ही आनंद आपको ज्यादा रहेगा, उतना ही मजा ज्यादा रहेगा, उतना ही सुख ज्यादा रहेगा। और जीवन को जितना जितना आप विकास 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 की तरफ लेते चले जाओगे ना, विनाश 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 की तरफ बढ़ते चला जाएगा। छोड़ो इन बातों को, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं तो तुम्हें आज के जीने की एक छोटी सी कला बताने जा रहा था। वो क्या है? आप प्रातः उठते हैं, जरूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठते बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठते हो तो भी आप प्रातःकालीन में प्रातः उठते हो या नहीं उठते हो?
उस समय को आप पकड़ के रखो कुछ देर के लिए। देखिए, सोते से उठाते हैं ना लोग तो झूंझल आती है, गुस्सा आता है, आदमी जो है मार धाड़ने को भी तैयार हो जाता है। क्यों? कभी सोचा ऐसा क्यों होता? बच्चे को सोने से उठाने से बच्चा जो है नाराज होता है, मारने धाड़ने को दौड़ता है। बूढ़ा क्या जवान क्या, सोने से जिसको भी उठाओगे वो तुम पर नाराज होगा। एक बार को जरूर नाराज होगा, चाहे कितना ही भी अलार्म आप रख दो। अलार्म उसने अपने आप से रखा है, मगर फिर भी उसके दिमाग में नाराजगी आएगी सोने से उठने के बाद में। क्यों? कहते सोते को नहीं जगाना चाहिए, क्यों कहा गया? इसका बहुत बड़ा रीजन है भगवान, इसका बहुत बड़ा रीजन है प्रभु जी। जिस समय आप सोने के बाद में जो जागरण की अवस्था होती है, एक क्षण समझते हैं ना, पलक का झपकाना क्षण कहलाता है शास्त्रीय भाषा में। पलक का झपकना क्षण कहलाता है। तो कुछ क्षणों के लिए जो सुसुप्ति के बाद में जो आनंद है ना, वो जो अनुभव होता है, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। उसी की वजह से जब उसका वो छीना जाता है ना, सांसारिक विषय, सांसारिक लोग जब उसको छीनते हैं, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। मेन कारण है, ये समझिए आप। क्योंकि वो जो क्षण है वो ब्रह्म दर्शन है, वो ब्रह्म का अनुभव है। दर्शन की तो बात मैं कहता ही नहीं, ये तो बेकार की बात है कि ब्रह्म दर्शन, परमात्मा दर्शन। परमात्मा अनुभव की चीज है, दर्शन की नहीं। ब्रह्म दर्शन की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। क्यों नहीं है दर्शन की चीज? अरे बड़ा सा कारण है भाई। जिसने सारा जगत रचा है, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है, जिन कितने ब्रह्मांड, करोड़ों अरबों का ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है, उसके दर्शन तुम कैसे कर लोगे इन छोटी सी आंखों से? इसलिए दर्शन नहीं है, अनुभव है। अनुभव कौन करेगा? आपके अंदर का बैठा हुआ अपना आपा अनुभव वो करेगा। आपका मन अनुभव वो करेगा। उसमें शक्ति है अनुभव करने की, क्योंकि उसी से सब कुछ, आपके अपने आपे से ही सब कुछ है। इसलिए प्रभु जी, जो वो गुस्से वाली बात है ना, जब उस आनंद से आपको अलग कर दिया जाता है तब आपको गुस्सा आता है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। वेदांत में एक शब्द है जय सच्चिदानंद। वेदांत ज्ञान में, धर्म विज्ञान में, सनातन हिंदू धर्म में एक शब्द है भगवान का, जय सच्चिदानंद। क्या बवाल है? जय तो जय है, उसकी न पराजय है न कुछ है। जय तो अलग शब्द को निकाल के फेंको, सच्चिदानंद को पकड़ो। क्या है ये? सत जो है, चित चेतन, मरा हुआ नहीं भाई, जड़ नहीं है, चेतन, जिंदा जागता है। और क्या? आनंद। सत चित आनंद, इन तीनों का स्वरूप ही आपका अपनापन है, जो आपका अपना आपा है। यही सच्चिदानंद है, यही ब्रह्म है, यही अनुभव हो रहा है। कौन से क्षण में अनुभव हो रहा है? कि जब तुम्हारे पास में विषय नहीं होते तब अनुभव होता है।
अगर विषय होंगे तो ये अनुभव नहीं होगा। सवेरे सवेरे विषय नहीं होते, इसलिए ये अनुभव होता है कुछ क्षणों के लिए, और वही क्षण पूरे दिन के लिए। मालूम है क्या हो जाता है? सब चीज सकारात्मक हो जाती है, नकारात्मकता रहती ही नहीं है। जीना बहुत ही आसान हो जाता है, जीना बहुत ही आनंदमय हो जाता है उसी क्षण के कारण, अगर उसका वास्तविक आनंद आपने लिया है तो। जीने के तरीके में एक ये चीज भी जोड़ लो, अनुभव किया करो ना यार, इतनी जल्दी भी क्या। बिस्तर पर इधर उधर करवट बदलने से अच्छा है कि तुरंत की तुरंत उठ जाओ और उसको अनुभव कर लो, पड़े मत रहो। उसको अनुभव करने के बाद में फिर लग जाओ अपने काम में, देखो जरा जिंदगी का आनंद। और जो पड़े रहोगे 50 तरीके के रोग इस शरीर में बन जाएंगे भाई, ये मैं नहीं कहता, आयुर्वेद भी कहता है, शरीर विज्ञान भी कहता है। इसलिए ये जो क्षणिक आनंद है ना, इसको लेना मत भूलो, ये है जानने की चीज। समझ गए ना? जिए तो जिए ऐसे, ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि जिए तो जिए कैसे, तो जिए तो जिए ऐसे। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।